प्राथमिक स्कूल में ग्राम सभा बंधवा में उसका रुपया निकाल लिया गया है 5,22,143 रुपया, जो कि काम पूरा ही नहीं हुआ। उसके पहले ही रुपया निकाल लिया गया है 5 मई 2023 को। उसमें 1,35,000 रुपये इन्होंने निकाला है। कम नहीं किया। काम वहाँ पे एक तसला भी मिट्टी नहीं पटाया हुआ है और ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा लगातार 7-8 सालों से यही काम किया जा रहा है। लगातार फर्जी मास्टर रोल में हाजिरी भर दी जाती है। हाजिरी उन लोगों की भरी जाती है जो कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं शहर में बाहर रह रहे हैं। उन लोगों की हाजिरी भर के लगातार अंगूठा लगवा के पैसा निकाल लिया जाता है। 8 नवंबर 2023 को रुपया निकाल लिया गया है 94,846 रुपया मिट्टी का। 94,000। जी, उसका जो भी एक तसला भी मिट्टी नहीं है वहाँ पे स्कूल में। मतलब जो अमरीश दत्त सिंह ने शिकायत की थी उसको, वो सही शिकायत की? वो जी सत्य है। बिना काम कराए पेमेंट हो रहा है, जो कमीशन दे रहे हैं उनका पेमेंट हो जा रहा है? जी, जो कमीशन दे रहे हैं उनका पेमेंट करवा लिया जाता है। उन्हें 15 दिन बाद बिना जांच किए अपने ऑफिस में बैठ के ही रिपोर्ट लगा दिया गया कि हम जब मौके पे गए तो जांच में वहाँ काम पूर्ण होना पाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ईडीओ पंचायत साहब कि अगर कार्य पूर्ण होना पाया गया तो आपने 15 दिन बाद जांच क्यों किया? रास्ते में मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 376 मुकदमा लिखवा देंगे, किसी जरिए तुमको मरवा देंगे, यही सब धमकी देते हैं। धमकी देते हैं? जी जी तो आप शिकायत करें तो धमकी मिले? जी जी, धमकी दे रहे हैं। गोंडा का विकासखंड वजीरगंज इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। अभी कल ही आपने देखा कि वजीरगंज विकासखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत अमरीश दत्त सिंह, जो वजीरगंज क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने की है। अब एक मामला और आया है वजीरगंज विकासखंड के अंतर्गत। एक गांव है बंधवा, जहां पर वहां के प्रधान ने बिना काम कराए ही भुगतान कर लिया, पेमेंट निकाल लिया। जो काम सही से होता है उसका पेमेंट नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से अमरीश दत्त सिंह ने कल आरोप लगाया था कि जहां कमीशन दिया जाता है वहां का पेमेंट हो जाता है, चाहे काम हुआ हो या ना हुआ हो, उनका यह आरोप एकदम सही इसलिए सिद्ध होता हुआ पाया जा रहा है कि अब गांव के लोग भी, आम लोग भी वजीरगंज विकासखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, बंधवा गांव के हैं, अशोक वर्मा और सुरेश वर्मा। इन लोगों ने वहां की शिकायत की, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सुरेश वर्मा जी, आप हैं, क्या कुछ आपकी शिकायत है? जी, हमारी शिकायत ये है ही प्राथमिक स्कूल में ग्राम सभा बंधवा में उसका रुपया निकाल लिया गया है 5,22,143 रुपया, जो कि काम पूरा ही नहीं हुआ। उसके पहले ही रुपया निकाल लिया गया है 5 मई 2023 को। और जब हमने शिकायत किया डीएम साहब को 29 फरवरी 2024 में, तो 2 तारीख से वो काम चालू किए दिन रात करके। उसके बाद में मैंने एडीओ साहब को फ़ोन किया कि आकर जांच कर लीजिए। वो कहे कि आकर जांच करेंगे हम, लेकिन जांच नहीं किए। उसके बाद में 15 दिन बाद बिना जांच किए अपने ऑफिस में बैठे ही रिपोर्ट लगा दिए हैं कि काम पूर्ण पाया गया। अच्छा, आपने पंचायत सहायक जो रोजगार सेवक जो है, रोजगार सेवक सचिव गांव के जो होते हैं, सेक्रेटरी यानी कि प्रधान, तीनों लोगों की शिकायत की। कौन है प्रधान आपके यहाँ? जी, ग्राम प्रधान है जितेंद्र शर्मा और सेक्रेटरी कौन? सचिव हैं नरेंद्र बहादुर सिंह। रोजगार सेवक पवन वर्मा। कि बिना काम कराए ही पेमेंट निकाली? जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक शिकायत आपने और की है, वो क्या है? जी, हमारी शिकायत ये है ही 8 नवंबर 2023 को रुपया निकाल लिया गया है 94,846 रुपया मिट्टी का। 94,000। जी, उसका जो भी एक तसला भी मिट्टी नहीं है वहाँ पे स्कूल में। तो इसका मतलब जो अमरीश दत्त सिंह ने शिकायत की थी उसको, वो सही शिकायत की? वो जी सत्य है। बिना काम कराए पेमेंट हो रहा है, जो कमीशन दे रहे हैं उनका पेमेंट हो जा रहा है? जी, जो कमीशन दे रहे हैं उनका पेमेंट करवा लिया जाता है। अशोक वर्मा जी हैं। अशोक जी, आपने भी कोई शिकायत की? क्या शिकायत? जी सर जी, मेरा नाम अशोक वर्मा है। मैंने शिकायत किया है जो हमारे ब्लॉक वजीरगंज में भ्रष्टाचार किया जा रहा है लगातार। हमारे बड़े नेता जो हैं अमरीश दत्त सिंह, उन्होंने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जो बिना काम कराए सर पेमेंट करा लिया जाता है। अब समझ लीजिए एक शिकायत हुई है, सुरेश वर्मा जी ने शिकायत किया है कि 10 महीने पहले ग्राम प्रधान ने 5,22,143 रुपये निकाला है। कार्य उन्होंने अभी जब शिकायत हुआ है तब उन्होंने कार्य कराना चालू किया है, कार्य कंप्लीट भी करा दिया है। लेकिन क्या वो कार्य कंप्लीट कराने से दोषी साबित नहीं होते हैं। ग्राम रोजगार सेवक हैं, उसमें सेक्रेटरी साहब हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन लोगों ने मिली भगत करके पूरा सरकारी का धन का गमन किया है। अभी हमने आज डीएम मैडम से मिलकर एक शिकायत और किया है। इस शिकायत में एक हमारे ग्राम सभा में इन्होंने चेकरोट पटाया है। जो सरकारी वेबसाइट है उससे हमें जानकारी हुई है, ग्राम स्वराज सरकारी वेबसाइट है, उसमें 1,35,000 रुपये इन्होंने निकाला है। कम नहीं किया?
काम वहाँ पे एक तसला भी मिट्टी नहीं पटाया हुआ है और ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा लगातार 7-8 सालों से यही काम किया जा रहा है। लगातार फर्जी मास्टर रोल में हाजिरी भर दी जाती है। हाजिरी उन लोगों की भरी जाती है जो कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं शहर में बाहर रह रहे हैं, उन लोगों की हाजिरी भर के लगातार अंगूठा लगवा के पैसा निकाल लिया जाता है। इसका मतलब ब्लॉक के लोग भी मिले हैं बिना काम से पेमेंट? सर सबका कमीशन सेट है। ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, BDO साहब हैं और ADO पंचायत साहब हैं, सबका उसमें कमीशन सेट है। सब लोग अपना बराबर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया सुरेश जी ने कि ADO पंचायत साहब ने जांच ही नहीं की, वैसे रिपोर्ट लगा दी। अब सर इन्होंने 15 दिन बाद बिना जांच किए अपने ऑफिस में बैठ के ही रिपोर्ट लगा दिया गया कि हम जब मौके पे गए तो जांच में वहाँ काम पूर्ण होना पाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ADO पंचायत साहब कि अगर कार्य पूर्ण होना पाया गया तो आपने 15 दिन बाद जांच क्यों किया? हमने शिकायत किया, उस दौरान आपको जांच करना चाहिए। हमने आपको फ़ोन किया कि ADO पंचायत साहब यहाँ पे मौके पे कोई कार्य नहीं हुआ, विद एफिडेविट नोटरी के दिया गया है, तो उसका कम से कम आप जांच तो करिए। ऑफिस में बैठ के बिना शिकायतकर्ता को अवगत कराए हुए कैसे आपने रिपोर्ट लगा दिया? अच्छा, DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने, आज हम DM साहब से मिले हैं। DM साहब ने कहा है कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, जांच करवा के इस पर जो भी दोषी साबित होगा उसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। टीम बनाने भी कहा DM साहब ने? टीम उसमें गठित कर दिया गया है। टीम में सर DPRO सर को उसमें नामित किया गया है। DPRO सर, अभी हम DPRO सर के ऑफिस गए थे, वहाँ उनसे मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। जांच करके कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, कोई धमकी उमकी भी आपको दी गई है प्रधान की तरफ से? रास्ते में मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 376 मुकदमा लिखवा देंगे, किसी जरिए तुमको मरवा देंगे, यही सब धमकी देते हैं। धमकी देते हैं? जी जी जब आप शिकायत कर रहे हैं तो धमकी मिल रही है? जी जी, धमकी दे रहे हैं जी। भैया चाहते क्या हैं आप लोग? मैं यही चाहता हूँ सर कि इसमें जो भी दोषी हैं, जैसे ग्राम रोजगार सेवक हैं, वो सर सिर्फ 10,000 रुपये का निकलवाते हैं किसी के खाते में भिजवा के, तो वो उसमें से उनका 1,000 रुपये कमीशन जिसके खाते में भेजा उसको निकलवा के और बाकी पैसा अपना डकार जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हैं, चाहे सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे ग्राम प्रधान हैं, जो भी पैसा सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस है, उसको मिट्टी पलीता ना करें। जो भी है उसको काम कराएं, काम करके ग्राम सभा का विकास करें। अगर वो दोषी हैं तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देख लीजिए कि किस प्रकार से धमकी भी दी जा रही। पहले तो काम नहीं कराया जाता है और पेमेंट निकाल लिया जाता है, और पेमेंट भी हो जाता है। जैसा कि कल अमरीश दत्त सिंह ने कहा था कि जो काम हुआ हो या ना हुआ हो, जो कमीशन दे देगा उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, और जो कमीशन नहीं देगा, भले उसका काम बेहतरीन हो, बढ़िया हो, उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो वही बंधवा में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हालांकि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इनको आश्वासन दिया है कि टीम गठित कर दी गई है, जाँच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।